शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन कवरेज के हवाले से जो है आप लोगों से मैंने पहले कहा था कि लम्हा ब लम्हा आपको बताते रहेंगे और इस हवाले से मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी जो है वो करता रहा हूँ, जिसे आप लोगों ने देखा भी और लम्हा ब लम्हा जो रिपोर्ट है वो आप लोगों तक पहुँचती भी रही। इस वक्त यहाँ पर ड्यूटी करते हुए तकरीबन 57 घंटे यानी 57 आवर्स जो है वो हो चुके हुए हैं और अब लाहौर का जो तमाम रिज़ल्ट है वो कंपाइल होकर हर उम्मीदवार के पास पहुंच चुका है। यानी कि लाहौर की 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें और इसके अलावा लाहौर की 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो इंतखाबी अमल हुआ था उसके इंतखाबी नताइज मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है तख्ते लाहौर पे अपना कब्ज़ा जमा लिया है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं 14, उनमें से 9 पर कामयाबी हासिल की है। 2 नशिस्तें जो हैं उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, वो दोनों नशिस्तें इस्तेकाम पार्टी जो है वो जीत चुकी है। इसके अलावा लेकिन 3 अपसेट भी हुए, 3 सीटें जो हैं वो नून लीग ने हारी हैं। ये बहुत बड़ा अपसेट है। ये 3 सीटें कौन सी हैं इस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि एक सीट उन्होंने रोहेल असगर की हारी। रोहेल असगर की ये वो सीट थी जिसे उन्होंने लड़कर लिया था। नवाज शरीफ के सामने बड़ी दबंग तकरीर करके गए कि मुझे हल्का NA 121 की टिकट चाहिए, अगर मुझे टिकट ना दी गई तो मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरूँगा। लेकिन वो आम से एक बंदे वसीम कादर से जो है वो हार गए। दूसरी सीट जो थी वो हल्का NA 128 थी, 129 थी, जहाँ से मियाँ अजहर साहब जो है विन हुआ और हाफिज़ नुमान साहब एक अच्छे कैंडिडेट है, सीजनल सियासतदान है और बहुत ही शरीफ-उन-नफ्स इंसान है, लेकिन वो अपनी नशिस्त जो है वहाँ से हार गए। और तीसरी और सबसे अहम सीट वो ख्वाजा साद रफ़ीक की है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लूज़ की है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रेसफुल चीज़ ये हुई कि जैसे ही ख्वाजा साद रफ़ीक इस नशिस्त से हारे तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जारी किया कि मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। यहाँ से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार साबिक गवर्नर पीपल्स पार्टी के बानी रुकन में से, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने 1 लाख की विक्ट्री हासिल की है। तकरीबन को 50,000 के करीब जो है उनका इस वक्त मार्जिन था जीतने का। ये 3 सीटें जो हैं नून लीग से निकल गई। लेकिन अगर हम लाहौर की सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आएँ तो यहाँ पर तकरीबन 12 के करीब सीट्स जो हैं वो नून लीग ने हारी हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा अपसेट हुआ वो राना मशहूद का हुआ है कि राना मशहूद जो हैं वो अपनी आबाई नशिस्त कह लें, बचपन से खेलने वाली नशिस्त कह लें, वो हार चुके हैं। ये तो तजिया मैंने आपको बता दिया इस तमाम मामला का। लेकिन अब इसके एक और पहलू भी मैं आपको बताता चलूँ कि हुआ क्या है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि नताइज जो हैं वो रात 10 बजे से ऑन एयर होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 12 बजे तक बिना पहुँचे। फिर एक जगह देखा गया कि 2 बजे जो है नताइज देने शुरू कर दिए जाएंगे। 2:30 बजे एक प्रेस रिलीज आ गई और कहा गया कि नताइज जो है हर हाल में आधे घंटे में ROs को कह दिया दे दें। लेकिन ये वक्त भी आधा घंटा गुजर गया और तकरीबन 5 घंटे पर मुहित हुआ। 5:30-6 बजे के करीब जाके पहला जो नतीजा तो हमें यहाँ पर फॉर्म 47 के तहत जो है वो मौसूल होता है। चीज़ें आगे चलती चली गई। NA 130 जो है इस वक्त हॉट इशू, हॉट केक बन गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जेल के अंदर बंद हैं। तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता है, आबाई हल्का है, वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी उनके मुखालिफ। वक्त गुजरता गया, चीज़ें चलती गई, यास्मीन राशिद आगे जा रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक चीज़ें रुकती हैं और फिर जब सुबह रिजल्ट निकला तो यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो तकरीबन 50,000 के करीब वोटों से जो है उनको शिकस्त हो जाती है। 1,71,000 के करीब वोट जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के निकलते हैं और 1,15,000 के करीब वोट जो है वो यास्मीन राशिद के निकले। जो फॉर्म 47 सामने आया उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी सामने आई हैं। उसका अगर पोस्टमार्टम करें तो ऐसा पोस्टमार्टम होगा कि शायद पोस्टमार्टम लफ्ज़ भी जो है वो कम पड़ जाए कि उसके अंदर क्लैरिकल गलतियाँ कहें, जानबूझकर कहें। और हैरत की बात है कि जो वोटों की तादाद नीचे गिनती की गई है वो ऊपर गलत है और इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतने ज़्यादा वोट जो है, जब 20 से 25,000 की लीड यास्मीन राशिद की थी वो कम हुई, उस पर 20 से 25,000 की लीड ऊपर चढ़ी। तो ये कुछ मामला यहाँ पर भी रहे। मियाँ महमूद रशीद का आपसे कुछ लम्हे कबल जो एक आया रिजल्ट, उसमें भी सूरत हाल ये रही कि मियाँ महमूद रशीद 30,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन अब जो रिज़ल्ट आया मियाँ महमूद रशीद हार चुके हुए हैं। इस तरह दीगर भी रिजल्ट आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो है इन तमाम मामलों में कोई कान नहीं धरे और उनसे कहा भी गया। RO ऑफिस के अंदर जब हम गए तो वहाँ पर हमें जाने ना दिया गया। जो कार्ड हमें बनाकर दिए गए थे उन्होंने कहा जी सुबह तक इसका टाइम था, 12 घंटे की मियाद थी, वो ख़त्म हो गई। अब RO ऑफिस में आपका दाखिला कतई ममनू है। RO ऑफिस के अंदर बैठ के क्या हुआ क्या नहीं हुआ
फॉर्म 47, 45 किस तरह आए, किस तरह बने, किसी को अभी लाहौर में इस हवाले से कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। शबीर गुज्जर जो है वो रात जीत रहे थे, अब वो हार चुके हुए हैं। उन्होंने क्लेम किया सोशल मीडिया के ऊपर कि मेरे पास फॉर्म 47 मौजूद है और मैं जीत रहा था, और मुझे अब किस तरह हरा दिया गया मुझे समझ नहीं आई। सलमान अकरम राजा ने यहाँ क्लेम किया कि मुझे तो आरओ ने दफ्तर से ही बाहर निकाल दिया, लाहौर हाईकोर्ट में उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है। और इस तरह के जो मामला है वो चलते रहे। लाहौर गो के इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी इदारों ने इस इलेक्शन को करवाने के ऊपर रात दिन अनथक जो है मेहनत की और इसको करवाया भी गया, लेकिन इस तरह की मैं कहूँगा बेवकूफ़ियाँ, मिसमैनेजमेंट, नाअहली, कम सुस्ती, ये तमाम चीज़ों ने जो है इस तमाम इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो इंतहाई मुतनाज़ बना दी। कल जितने भी हमारे पास लाहौर के हलकों के फॉर्म्स आए हैं 47, उधर जो रेशो रेट टर्न आउट रहा वो 50% रहा है। 50% टर्न आउट का मतलब है कि लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया। 2 करोड़ से ज़्यादा नया वोटर दाखिल हुआ था लाहौर शहर के अंदर, कोई 1 करोड़ के करीब वोटर है जो नया बना, और उन्होंने कल हक़ राय इस्तेमाल किया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं अब बेमायने हो चुकी हुई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों को किस तरह सुधारा जा सकता है। इतलात तो यही है कि कुछ धांधली के सबूत हैं, कुछ धांधली आई है, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पर किसी की भी जानिब से धांधली की आवाज़ या धांधली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जो बात की जा रही है वो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मिसमैनेजमेंट की है। अब ये मिसमैनेजमेंट का अगर उर्दू में कहीं तर्जमा निकल गया धांधली की तरफ, तो फिर बहुत सारे सवाल जो है मज़ीद जन्म देंगे। और जो इलेक्शन में जो रिजल्ट में ताख़ीर हुई तकरीबन 12 घंटे की, इसने भी जो है शकूक व शुबहात को बहुत ज़्यादा जन्म दिया है। अब इस पर जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा उस हवाले से आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।